प्रातः से नामदेव जी ने फिर वही काम क्रम किया। पुष्प लाए, जल लाए, दूध औटाया, फिर ठाकुर जी के सामने गए। अभी भी दूध नहीं आरोग रहे बंधुओं ठाकुर जी। देखते देखते दूसरा पहर निकलने लगा। नामदेव जी ठाकुर जी से कह रहे, गोविंद, नाना जी कह के गए हैं, ठाकुर जी अगर तुम्हारा भोग नहीं आरोगे तो तुम्हें दोबारा सेवा नहीं मिलेगी। बहुत निवेदन किया, तब भी भगवान नहीं आए बंधुओं। ठाकुर, जीवन में पहली बार मुझे सेवा मिली, उसमें भी मेरी बात नहीं सुनते। क्या मुझसे अपराध हुआ है कुछ? बंधुओं, नामदेव जी को लग रहा है नाना जी सही में दूध पीते थे हाथ से, और बचा जो दूध रहता था बंधुओं, वो नामदेव जी स्वयं प्रसाद रूप में लेते थे। हे विठ्ठल, अगर नाना जी ने देख लिया कि तुमने दूध नहीं आरोगा तो मुझे सेवा नहीं मिलने वाली। दूसरा दिन जाने वाला है, तीसरा दिन लग गया बंधुओं। यही क्रम को करते करते नामदेव जी 3 दिन से अन्न का दाना नहीं खाए बंधुओं, ना पानी पिए। तीसरा दिन लग गया। आज नाना जी घर पे आने वाले हैं। 3 दिन का समय था और सायंकालीन होने वाला है बंधुओं। और अब नामदेव जी ठाकुर जी से कह रहे, विठ्ठल, जल जाए ऐसो जीवन हरि के बिना, जर जाए ऐसो जीवन नाम के बिना। जिसमें हरि आप नहीं, उस जीवन को जीकर क्या करूंगा। अब इधर मां को भी चिंता, नामदेव 2 दिन से भोजन नहीं पा रहे। नामदेव, तुमने भोजन पाया? बोले, मां, मैंने दूध पी लिया। और ये क्या करते, पेड़ में सारे दूध को डालते जाते। ठाकुर जी आरोगे नहीं। तीसरे दिन का ये क्रम सायंकालीन हो गया। बंधुओं, अब नामदेव जी को गुस्सा आ गया। कहा, विठ्ठल सुनो, प्रेम से कहते कहते तुम्हें आज 3 दिन हो गए। 3 दिन तक तुमने दूध नहीं आरोगा। जर जाए ऐसो जीवन हरि के बिना। ये जीवन जीकर मैं क्या करूंगा बंधु। नामदेव जी गए हैं अंदर। अंदर से बंधुओं छुरा लेकर के आ गए। और जो छुरा लाए हैं, दूध तो सामने रखा था, विठ्ठल के सामने खड़े हुए अपने गर्दन पर महाराज छुरी रख ली। और छुरी रख के कहने लगे, विठ्ठल, मुझे नहीं पता, मैंने तो पूरे भाव से तुम्हारी सेवा की थी, मेरा किस जगह अपराध बन गया। तुमने मेरे दूध को नहीं आरोगा विठ्ठल। नाना जी को ये सूरत नहीं दिखा सकता। कह के गए थे 3 दिन तक तुमको सेवा करनी है, नहीं तो सेवा नहीं मिलेगी बंधुओं। और नामदेव जी ने बात कहते कहते जो छुरा अपनी गर्दन पर मारा, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए बंधुओं। चतुर्भुज रूप में नारायण प्रकट हो गए। एक हाथ से नामदेव जी के हाथ से चाकू को पकड़ के फेंका, दूसरा हाथ भगवान ने दूध का पात्र लिया और धीरे धीरे गटक गटक करके भगवान दूध का पान कर रहे हैं बंधुओं। धन्य है नामदेव जी की भक्ति, धन्य है। नामदेव जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। अब क्या पूरा दूध पी जाओगे? नाना जी मुझे प्रसाद में देते थे विठ्ठल, मैं कब से तुम्हें पुकार रहा था, तुम आए नहीं।
और बंधुओं, भक्तमाल की कथा कहती है कि नामदेव जी को ठाकुर जी ने अपने हाथों से दूध पिलाया। साक्षात रूप में ठाकुर जी का नामदेव जी को विग्रह साक्षात रूप में 71 बार दर्शन हुआ अपने जीवन में। 71 बार दर्शन। सायंकालीन हुआ, नाना जी आए वामदेव जी। कहा, नामदेव तुमने ठाकुर की सेवा अच्छे से तो की। पूरी बात बंधुओं नामदेव जी ने नाना जी को बताई। नाना जी, तुम्हारे ठाकुर बड़े छलिया हैं। 2 दिन तक तो मैं प्रेम से बुलाता रहा, 2 दिन तक ये दूध नहीं पिए। तीसरा दिन हुआ, मैंने पूजा की और नाना जी मैंने इनको फिर धमकाया और मैंने जैसे छुरे को रखा तो ये प्रकट हो गए। वामदेव जी कहे, नामदेव क्या बात बोल रहे हो तुम? हाँ नाना जी, मैं सही कहूं। विट्ठल चतुर्भुज रूप में आए और मेरे छुरे को फेंक दिए और गटगट गटगट दूध पीने लगे। अच्छा नामदेव, मेरे सामने पिलाओ। बंधुओं, कथा ये आई, जब नाना जी को ले जाकर के दूध पधराए सामने, तब ठाकुर फिर नहीं आए। फिर वही बात ठाकुर जी ने बोली, हम तुम्हें दर्शन देते हैं, नाना जी को थोड़ी देते हैं। तब नामदेव जी की कृपा से वामदेव जी को दर्शन हुआ। बंधुओं, कभी कभी ऐसा होता है, गुरु पर कृपा नहीं होती, शिष्य पर हो जाती है। ये भगवान की लीला है बंधुओं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं।